छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है कारक, जिसके विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द परस्पर संबद्ध होते हैं। उनकी ये संबद्धता उन्हें सार्थकता प्रदान करती है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कारकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम कारक की परिभाषाएं जानेंगे। कारक की परिभाषाएं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। डॉक्टर पी.एन. पांडे के अनुसार संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसको कारक कहते हैं। डॉक्टर आर्यन शर्मा के अनुसार कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप है जो अपना संबंध वाक्य में किसी अन्य पद के साथ प्रकाशित करता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। उन्होंने एक और परिभाषा दी है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, प्रत्यय चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं। विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के बाद ही शब्द कारक पद बन जाता है। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं, जिनको हम कारकों की विशेषताएं या उपसर्ग की विशेषताएं हम इसमें कह सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतया विभक्तियां स्वतंत्र हैं, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है। चूँकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, से आदि। हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनमें मिल जाती हैं, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि। विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे मोहन की दुकान से ये चीज़ आई है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, एक विश्लिष्ट और दूसरी संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने वृक्ष पर लड़कों को लड़कियों के लिए। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं, अर्थात मिली होती हैं, जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा आदि। हिंदी व्याकरण में उपसर्गों के प्रयोग के आधार पर संज्ञा रूपों में मुख्यतः दो ही रूप माने गए हैं। पहला मूल रूप और दूसरा त्रियक रूप। मूल रूप संज्ञा का वह कारक रूप जिसमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, संज्ञा का मूल रूप कहलाता है, जैसे राम गया, कर्ता, पानी लाओ। इनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। त्रियक रूप संज्ञा का वह रूप जिसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है, संज्ञा का त्रियक रूप कहलाता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी।
इसके बाद अब हम कारक के भेद देखेंगे। हिंदी में कारक 8 हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं। विभक्तियाँ, कारक तथा उनके कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को है। तृतीय विभक्ति करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह के लिए है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होना है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। और आठवीं, जिसको संबोधन कहते हैं, हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि, इसके कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होते हैं। यहाँ प्रत्येक कारक और उनकी विभक्ति के प्रयोग का परिचय उदाहरण सहित दिया जा रहा है, जिनको हम आज समझेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः कर्ता मोहन है। इसकी दो विभक्तियाँ चिन्ह हैं, ने और शून्य। कर्ता कारक दो प्रकार का होता है, अप्रत्यय कर्ता कारक, दूसरा सप्रत्यय कर्ता कारक। अप्रत्यय कर्ता कारक, अप्रत्यय कर्ता कारक वह होता है जिसमें ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात इसमें क्रिया के लिए लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। जैसे मोहन खाता है, श्याम खेलता है, पक्षी उड़ता है, ख्याति गा रही है। इसके बाद सप्रत्यय कर्ता कारक। सप्रत्यय कर्ता कारक वह होता है जिसमें ने प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिए लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। जैसे श्याम ने मिठाई खाई, अंशु ने भोजन किया, रमा ने पुस्तक पढ़ी। इस प्रकार ये हमने कर्ता कारक देखा। इसके बाद अब हम कर्म कारक को देखेंगे। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है। कर्म कारक दो प्रकार का होता है, अप्रत्यय कर्म कारक तथा सप्रत्यय कर्म कारक। अप्रत्यय कर्म कारक, अप्रत्यय कर्म कारक वह होता है जिसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इसमें को कारक चिन्ह का लोप होता है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, परंतु यदि उसका अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। जैसे शिकारी ने बाघ मारा, मछुए ने मछली मारी, बाघ बकरी खा गया, हरि ने पेड़ काटा, लड़के ने फल तोड़ लिया, मैंने ये तालाब खुदवाया है, राम ने रोटी खाई, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं कोट पहन रहा हूँ। इस प्रकार से इसमें विभक्ति चिन्ह अर्थात प्रत्यय चिन्ह का लोप है। इसके बाद सप्रत्यय कर्म कारक। सप्रत्यय कर्म कारक वह होता है जिसमें को प्रत्यय चिन्ह का लोप नहीं होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें को कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, अर्थात कर्म सप्रत्यय होता है। जैसे लोगों ने चोर को मारा, हरि ने बैल को मारा, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना
इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, हमने उसे खूब सवेरे जगाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, पिता ने पुत्र को पुकारा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस प्रकार ये हमने कर्म कारक देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत होता है। इस कारण से अन्य समस्त कारकों में छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हैं इसमें आ जाते हैं। इसलिए करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। हिंदी में करण कारक के कारक चिन्ह से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि होते हैं। करण कारक भी दो रूपों में देखने को मिलता है, अप्रत्यय करण कारक, सप्रत्यय करण कारक। अप्रत्यय करण कारक। अप्रत्यय करण कारक वह होता है जिसमें से, द्वारा आदि प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इसमें से, द्वारा आदि प्रत्यय चिन्हों का लोप होता है। जैसे वह भूखो बेचैन है, लड़का प्यासों मर रहा है, स्त्री जाड़ों काँप रही है, मैंने अपनी आँखों ये घटना देखी, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़का अब अपने पाँव चलता है। इसके बाद सप्रत्यय करण कारक। सप्रत्यय करण कारक वह होता है जिसमें से, द्वारा आदि प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें से, द्वारा आदि विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, मुझसे ये काम ना सधेगा, तीर से बाघ मार दिया गया, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया, उसके द्वारा ये कथा सुनी, आपके जरिए ही घर का पता चला। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि साधन के रूप में ये कारक प्रस्तुत होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति या प्रत्यय चिन्ह होता है को। ये दोनों के अंतर में इस अंतर होता है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अब हम इसके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हरि मोहन को मारता है, इसमें कर्म कारक है, जबकि हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें संप्रदान कारक है। उसके लड़के को बुलाया, इसमें कर्म कारक है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, इसमें संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें मिठाई देने का भाव छुपा हुआ है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, ये कर्म कारक है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, ये संप्रदान कारक है। साधारणतः जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ काम किया जाता है वह पद संप्रदान कारक होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए, प्यासों को जल देना चाहिए, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कृपा नहीं है। तो इस प्रकार से ये
संप्रदान कारक के विषय में हमने देखा। इसके बाद अब हम देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आया, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, लड़का पेड़ से गिरा, चूहा बिल से बाहर आया। इस प्रकार से अपादान कारक में अलग होने का भाव निहित होता है या रहता है। इसके बाद हम देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, की, के है। इस कारक से अधिकार, कर्तव्य, कार्य, कारण, मोल भाव, परिमाण इत्यादि का भी बोध होता है। इन संदर्भों में संबंध कारक होता है। जैसे राम की किताब, श्याम का घर, इसमें अधिकार का भाव है। कर्तव्य प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक। कार्य कारण चांदी की थाली, सोने का गहना। मोल भाव 1 रुपये का चावल, 5 रुपये का घी। परिमाण 4 तोले का हार, 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी। इस प्रकार से इन शब्दों में संबंध कारक निहित होता है। कभी कभी संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला प्रत्यय भी लगता है। जैसे राम वाली किताब, श्याम वाला घर, जयशंकर प्रसाद वाला नाटक, चांदी वाली थाली इत्यादि। संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार प्रयोग भी होते हैं। जैसे कान का कच्चा, बात का पक्का, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बात का धनी, दिल का सच्चा इत्यादि। इसके बाद अब हम अधिकरण कारक को देखेंगे कि अधिकरण कारक क्या होता है। क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। अधिकरण कारक 2 प्रकार का होता है, अप्रत्यय अधिकरण कारक, सप्रत्यय अधिकरण कारक। अप्रत्यय अधिकरण कारक। अप्रत्यय अधिकरण कारक वह होता है जिसमें प्रत्यय चिन्हों में पर का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे इन दिनों वह पटना में है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था। सप्रत्यय अधिकरण कारक। सप्रत्यय अधिकरण कारक वह होता है जिसमें में पर प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। जैसे बिल्ली छत पर है, बंदर पेड़ पर बैठा है, मछली जल में रहती है, मोहन बस में है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में का प्रयोग भी होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, इसका अर्थ है घर में 4 आदमी हैं। दुकान पर कोई नहीं था, अर्थात दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, अर्थात नाव जल पर तैरती है। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव